कल अव्यक्त मूल्य में कहा कि एकाग्रता से ही सर्व शक्तियों की प्राप्ति है और एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। जिसे कहते हैं ना, की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क। तो एकाग्रता से ही सर्व शक्तियों की प्राप्ति है। बताएं कैसे? किसी ने अगर इस पे वर्क किया है तो एक्सपीरियंस के द्वारा बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एकाग्रता में क्या होता है कि है ना, हमारा मन और बुद्धि है ना एक ही जगह टिका रहता है। तो और एकाग्रता है ना वहां पर टिकती है जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है। तो जहां पर इंटरेस्ट होता है तो वहाँ हम हर चीज करने को तैयार हो जाते हैं ना। जैसे हमें ड्राइविंग सीखनी है ना, सीखनी है, इंटरेस्ट है, कोई जबरदस्ती नहीं सिखा रहा, हम खुद से सीख रहे हैं। तो सीखते सीखते हमें ड्राइविंग टीचर डांटेगा भी, है ना, तो हम पेशेंस रखेंगे, सहज रखेंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि मुझे सीखना है। और सीखते सीखते हम मतलब बहुत कंसंट्रेशन, एकाग्रता पूरी रखते हैं तो सहन शक्ति भी आती है। और और जैसे है ना, वो हमें सिखाता जाता है कि स्टीयरिंग ऐसे करना है, ब्रेक ऐसे लगाना है। तो निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सब धीरे धीरे मतलब आते जाते हैं। तो शायद इसीलिए बाबा कहते हैं जितनी एकाग्रता रखेंगे उतनी ही शक्तियां संपन्न बनते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई प्रैक्टिकल अनुभव हुआ क्या आपको इस पे, या किसी को भी कोई प्रैक्टिकल अनुभव हो एकाग्रता का? दीदी एकाग्रता का अनुभव सबसे बड़ा प्रैक्टिकल तो हमारा, जैसे हम लोग बच्चों को पालते हैं दीदी बचपन से, तो एकाग्रचित्त होके पालते हैं तो वो बच्चे बहुत लायक और अच्छे निकलते हैं। तो सबसे बड़ा अनुभव तो यही है कि मतलब बच्चे को पालने में कितनी हम लोग मेहनत और उसके हर काम पे एक सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं कि अब इसका ये टाइम है, अब इसका ये टाइम है। एक नन्हे से 1 महीने के बच्चे को भी जब हम पालते हैं तो उसको रात को हर चीज का उसका इतना ध्यान रहता है कि दूसरी और न तो अपने तैयारी पे ध्यान रहता है कि मैंने क्या कपड़े पहने हैं, मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं ध्यान रहता। एकाग्रचित्त होकर बच्चे को पालते हैं हम लोग बहुत। तो सबसे बड़ा अनुभव तो मेरे ख्याल से यही है बच्चों मैंने इसका। लेकिन अब जैसे भक्ति में है कि एक बल एक भरोसा और बाबा को माने, तो उसमें अभी हम लोग इतना एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं क्योंकि कभी कभी ध्यान इधर उधर भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है। पर देखिए बचपन में जब हम लोग बच्चे को पालते हैं तो कितने एकाग्रचित्त, किसी भी तरफ ध्यान नहीं जाता, कोई आ जाए कोई कुछ करे, लेकिन मुझे अपने बच्चे का हर टाइम हर चीज पूरी करनी होती है। तो ये तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। इसी एक्सपीरियंस को हम लोग को बाबा की तरफ भी लेके जाना है कि बस सिर्फ वही है हर चीज में, कहीं ध्यान नहीं भटकना चाहिए कि बस अब मुझे इधर जाना है उधर जाना है या कुछ भी। तो मेरे ख्याल से यही है कागज। जी, इस चीज़ को इससे आपकी बात सही समझ में आया कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे साथ एम और ऑब्जेक्ट होता है सामने। जब हम अपने एम और ऑब्जेक्ट पर टिके रहते हैं, जैसे भी आपने कहा कि बच्चों की पालना करते हैं, तो क्लियर है किस समय क्या करना है। माने एम और ऑब्जेक्ट क्लियर है हमारा, जिसको कहते हैं ना एक जी लक्ष्य, जी सामने जी एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य जब हमारे सामने है तो हम उसको बड़ी क्लैरिटी के साथ करते हैं। जी, और बताएं। ओम शांति दीदी। इसमें क्या शक्तियां उत्पन्न हुई ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे ना कल
हमारे घर पे श्राद्ध था मदर इन लॉ का, तो गेस्ट वगैरह का खाना था। तो यही संकल्प लिया था कि पूरी एकाग्रता के साथ ही मतलब ये मतलब खाना बनाएंगे। तो जब खाना बना रहे थे और फुल अटेंशन दे करके कि है ना, मतलब फुल एकाग्रता, मतलब है ना, वैसे कमेंट्री वगैरह या बाबा के सॉन्ग वगैरह चला लेते थे, लेकिन कल कुछ भी नहीं किया था। फुल फोकस दे करके मतलब कर रहे थे, बना रहे थे खाना। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जो खाना बना था वो एकदम मतलब परफेक्ट बना था। और दूसरा ये था कि हमने कब क्या क्या चीज डाली है वो हमें याद थी। कि वैसे कभी भूल जाते हैं ना, हमने नमक डाला नहीं डाला या कुछ भी, है ना। लेकिन जैसे ये संकल्प लेके एकाग्रता से, तो हमें स्टेप बाय स्टेप सब याद था कि हमने कब क्या किया क्या नहीं किया। और वैसे जब हम कुछ कमेंट्री या किसी से बात करते हुए कुछ करते हैं, या कभी कभी अर्जेंट फोन आ जाता है, फोन पे बात करते करते खाना बनाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमने कुछ डाला नहीं डाला। लेकिन जैसे कल एकाग्रता को लेकर के ये सब काम किया था, तो जैसे अगर हम उसको रिकैप कर रहे थे, तो वो हर चीज हमें क्लियर दिखाई दे रही थी कि हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे काम किया, और उसका रिजल्ट भी बहुत परफेक्ट निकला। और बाकी कौन कौन सी शक्ति, ये इस पर तो हमने नहीं देखा दीदी। ओम शांति। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। और बताएं। ओम शांति चेतना बहन। जी, ओम शांति। मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि मुझे एकाग्रता आती नहीं है। मुझे जी, ये बात बहुत बार रियलाइज होती है कि मुझे बाबा के साथ बैठना नहीं आता। मतलब मैं चलते फिरते बहुत ज्यादा जुड़ी रहती हूँ। मतलब लेकिन अगर आप मुझसे ये बोलो बैठो और खाली बाबा को याद करो या कुछ ऐसे करो, तो मेरे से होता ही नहीं है। और कल तो ये मेरे को बहुत ज्यादा ही समझ में आया कि मुझे घूम फिर के बाबा के पास पहुंचना होता है। मैं डायरेक्ट बाबा के पास कभी नहीं पहुंच। ओके। और ये बात मेरे को कल भी मतलब होमवर्क में तो मैंने नोटिस की, और बिना होमवर्क के भी मैं ये बात नोटिस करती हूँ। और हर बार मैं सोनिया को ये बात बोलती हूँ कि मुझे बाबा के साथ बैठना नहीं आता। और बाबा को भूलती हूँ ऐसा भी नहीं है, लेकिन बैठना नहीं आता। जैसे होता है ना कि आप ये कहो कि मेरे बैठक पास योग। आके बैठो बस, हाँ, हाँ, बैठक वो योग चीज जिसको कहते नहीं होती है मेरे से। बिल्कुल भी नहीं होती है। आई डू एवरीथिंग, सारा कुछ होगा, तो शाम होगा, ये होगा वो होगा, चलते फिरते बाबा को याद करूंगी, हर चीज में करूंगी, लेकिन मेरे से एकाग्रता नहीं है। अगर आप ये कहो कि वो करो, और टचवुड ऐसा कोई बाबा ने मुझे ऐसी कोई चीज नहीं करी कि मुझे उसको यूज करना पड़े। लेकिन ये एकाग्रता बस ये रही कि मेरे को एक कल लक्ष्य था कि नहीं, मुझे बाबा के पास पहले जाना है, बाकी चीजों में बाद में जाना हाँ, है। तो ये अगर चीज आप की थोड़ी कॉन्शियसनेस थी, लेकिन वो चीज नहीं है मेरे अंदर, ये तो मुझे पता है ओके, कि मैं ऐसे नहीं बैठ पाती। ओके। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। दीदी जी, कल ओम जैसे ये भी बात नोट करी कि है ना, एकाग्रता तो हर पल साथ है। जहाँ हमारा इंटरेस्ट होता है, कुछ नयापन होता है, तो वहाँ ऑटोमेटिक ही एकाग्रता होती ही है। मतलब एकाग्रता से तो हम दूर नहीं है, बस वो है कि कहीं जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ मतलब मतलब एकाग्रता को ढूंढना नहीं पड़ता है, उसका आह्वान नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक मोड पे आ जाती है। केवल और बाबा। मेरा तो बाबा के अलावा और कोई हाँ। इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मेरे में एकाग्रता नहीं है। आई एम नॉट अग्री विद दिस। क्योंकि बस है ना, मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन मैं एकाग्र भी नहीं हूँ। क्योंकि ये देखा गया है ना दीदी, जैसे ना आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है ना, तो आप जब भी पढ़ने बैठोगे एकाग्रता बैठती है। और जिस बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, उसे आप बोलो पढ़ने के लिए तो नहीं बैठेगी। आज आपको एम्ब्रॉयडरी सीखने का शौक है, महीन कुछ काम करने का, तो ऑटोमेटिक उस पर एकाग्रता बैठती है। तो कल ये भी बात निकल के आई थी कि जहाँ इंटरेस्ट होता है, कुछ
नयापन होता है तो वहाँ एकाग्रता ऑटोमेटिक होती है। लेकिन यहाँ पर बाबा के साथ ये नहीं हो रहा, ये हमारे साथ भी यही हो रहा है कि बाबा के साथ हम एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। तो वो ऐसा कौन सा पॉइंट मिस हो रहा है जिस वजह से ऐसा हो रहा है? लौकिक में तो हो पा रहा है, मतलब लग रहा है एकाग्रता जगह जगह है ना। जिस स्टेज में, यहाँ तक कि अगर मैं दुखी भी हूँ तो वहां भी मेरी एकाग्रता है, क्योंकि वो दुख का सीन एकाग्र होकर के मैं देख रही हूँ। कहाँ पे खुश हूं मैं, तो वहां भी एकाग्रता है, क्योंकि वो खुशी के सीन पे मैं एकाग्र हूँ। लेकिन बाबा के साथ नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ क्या मिस हो रहा है, बस यही समझ में नहीं आ रहा। जो भी दीदी ने कहा था वो बिल्कुल सही है, यहाँ नहीं कुछ हो पा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। उसके लिए बाबा ने एक चीज़ भी कही है ना कि हमेशा सदा लाइट रहो। बाबा ने आगे ये भी तो कहा कि लाइट रहना बहुत ज़रूरी है। डबल लाइट होंगे तभी फरिश्ता स्वरूप बनेंगे। तो हम लाइट कितना है किसी भी स्थिति परिस्थिति में, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर हम कुछ कर भी रहे हैं, तो हम उसमें उसमें कुछ भी कर रहे हैं। अभी जैसे ऊपर आत्मा ने कहा कि मैं जो है एकाग्र नहीं हो पाती। तो मैंने इस स्टेज को जब अगर हम इसको सोचे ही ना, सिर्फ हम जो कर रहे हैं, कुछ भी करें, बाबा को भी याद कर रहे हैं। अगर बाबा को भी याद कर रहे हैं, एक में एक एकाग्रता का मतलब क्या है? एक के अंत में टिक जाना, एक जगह अपनी कंसंट्रेशन रखना बस। अगर बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा भूलते नहीं है, बाबा से ही तो वो एकाग्रता की पहली सीढ़ी ही है। Om माने अगर Shanti. बाबा को नहीं जी, ओम शांति। Yeah, even I observed this. Actually, हमारा old belief system रहता है ना, उसी का वजह से ऐसा होता है. Even I used to face the similar issue. जब भी मैं एकाग्रता करने के लिए बैठती थी, पुराना इतना जो कीचड़ रहता है वो पूरा आने लग जाता था. I was not ready to face that. So मुझे उसके बाद में मुझे बैठने के लिए नहीं हो पाता था. In the sense I used to be very scared to sit. बाद में इट डजेंट मीन लाइक वी डोंट हैव अ गुड कनेक्शन विद बाबा. हमको बैठना नहीं आता है वो नहीं है. वी आर नॉट रेडी टू फेस दैट. हो होता है समटाइम्स एंड वी नो नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बाबा एवरी टाइम. हम एकाग्रता ये भी कर सकते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस चेक करने बैठ भी सकता है. वो होने लग गया तो देन इट विल बिकम इजी फॉर अस टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बाबा. सो पहला स्टेप है व्हाट आई ऑब्जर्व्ड. सो वी नीड टू सी आवर थॉट्स, व्हाट इज हैपनिंग, मेरा मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो देखने लग गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल गेट स्केयर्ड टू डू दैट. एंड हमारा मन ऐसे नहीं बैठने देते हैं. देखो, यू वेस्टिंग योर टाइम, गेट अप, व्हाट आर यू डूइंग. समटाइम्स विल बिकम मोर जजमेंटल. ओ लाइक अंदर घुसने लग जाता है, उसी के वजह से हमको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है. So that's what I observed. Then what I started doing, stay detached. कुछ भी मत बोलो, कुछ भी, don't even speak, don't even talk. जो भी आने आ रहा है, let it go. That's it. So I did that for quite a long time. Then I started getting little connection. हमको एकदम ऐसे नहीं होता है, but like the time which takes, वो बेर करने का थोड़ा पेशेंस रखना है. That's what I observed in my experience with एकाग्रता. ओम शांति. शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जैसे एकाग्रता के प्रैक्टिस में, जैसे जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो थॉट्स आ रहे थे तो उसको कहा अभी नहीं, बाद में. उनको साइड करके सिर्फ बुद्धि जो जिस पे फोकस करे उसी पे फोकस करे. तो उसका बचाव करने के कोई भी थॉट आ रहा है अभी नहीं करके, और फिर जो देख रहे हैं वो फिर कहीं और देख, जैसे कि किसी डार्क पोजीशन पे, मतलब डार्क बेस पे देखना कि जो मैं देख रही थी वो मुझे वापस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. तो ऐसे करके जब प्रैक्टिस की 20-25 मिनट, तो फिर जब उठे और फिर है ना सडनली आरव ने कहा कि मामा गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और जनरली मैं वहां से भागती थी कि ये तो मेरे से होता ही नहीं है, पता नहीं कैसे खेल रहा है और ये मुझे, और वो इतना मतलब एक्टिव बच्चा और उसके साथ मैचअप करना. तो कल मैंने फाइनली ये देखा कि कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस के कारण
मतलब मैं वहाँ उस मोमेंट को एन्जॉय कर पा रही थी आरव के साथ, भाग नहीं रही थी वहाँ से, मूव्स भी दे पा रही थी, शॉट्स भी मार पा रही थी, फुटबॉल खेल रहे थे हम लोग और वो सॉकर कब बन गया पता नहीं, पर बहुत मज़ा आया, खूब एन्जॉय किया। मतलब वो भी बहुत फुल्ली सैटिस्फाइड था कि आज मम्मा खेल रही है और कई चीज़ें वो मुझे सिखा रहा था, कई चीज़ें मैं उसे बात-बात में बाबा की बातें सिखा रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें गिव एंड टेक बहुत ब्यूटीफुल चल रहा था, तो ये चीज़ थोड़ी-सी समझ आई। तो कैसे लेंगे इसको अभी भी पता नहीं, पर सैटिस्फैक्शन जो था बेसिकली लग रहा था कि है, और उस समय में मैं प्रेज़ेंट भी हूँ, मैं भाग नहीं रही हूँ वहाँ से। जनरली भागना पसंद करती थी कि ये क्या खेलूँ मैं इसके साथ, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लूँ। पर उस चीज़ को भी एन्जॉय किया बहुत ज़्यादा। तो फिर एकदम सत्यों का याद आ रहा था कि वहाँ पे भी तो हम एक-एक मोमेंट को कितना एन्जॉय करेंगे। और आज भी जो यहाँ भी प्रेज़ेंट मोमेंट में जितने लोग रहते हैं, लाइक अगर स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी हो, तो प्रेज़ेंट मोमेंट में आने के लिए सारी चीज़ें होती हैं, योगा हो या जो भी हो। तो वही लग रहा था वही तो कर रहे हैं, एक ही समय में एक ही संकल्प है। तो इसे भी ले सकते हैं ना दी एकाग्रता में। बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एक समय में एक थॉट, जैसे आपने कहा कि कल आप उसको एन्जॉय कर पाए, उस गेम को एन्जॉय कर पाए, या वो जो कुछ डायरेक्शन वो दे रहा है या बता रहा है उसका वो कर पाए। क्योंकि उससे पहली चीज़ तो वो ये, जैसे अभी वो स्टार्टिंग यही हुआ था कि हम जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जब हम इंटरेस्ट जगाते हैं तो तब हमको उसका माने उसको एन्जॉय करना शुरू करते हैं। जब पहले ही है, जैसे पहली चीज़ आती है कि मुझसे होता ही नहीं या मैं कर ही नहीं सकती। जिस चीज़ में नहीं आ गई वो चीज़ अगर हम कर भी रहे हैं ना, तो भी एहसास यही होगा कि मुझे तो आता नहीं है, मैं नहीं जी। कर सकती, क्योंकि दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। बाकी मैं सब कुछ कर लूँगी लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। तो नहीं, जा लेकिन जिस चीज़ व्हाइल को प्लेइंग गेम ना एक और दीदी एक और भी थी कि ऐसे थॉट्स तब भी आ रहे थे कि ये तो होगा ही नहीं, मैंने कहा अभी नहीं बाद में आना। तो तो क्या हुआ, ये जो थॉट्स थे ये साइड हो गए और आई कुड एन्जॉय दैट, मतलब मैंने वो वर्किंग में भी देखा ये चीज़, तो ये बहुत अच्छा लगा। जैसे बाबा कहता ही है ना कि मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही होंगी, कि कैसे नहीं होगा, मुझसे तो होगा, मेरे से नहीं होगा तो किसी और से थोड़ी होगा। जैसे हम फिर अगर जैसे हम अपने उस स्वमान में भी टिकते हैं ना कि मैं तो करने वाली हूँ, मैं ही तो आत्मा हूँ, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए जब हम नए-नए शादी करके जाते हैं परिवार में, तो हमें थोड़ी पता होता है कि घर परिवार कैसे चलाना है। तो लेकिन हमें अपने उस रोल का पता होता है कि मैं इस जगह पे हूँ ना, तो ये तो मैं ही करूँगी और कौन करेगा? सुबह उठ के फिर हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, टाइम के साथ एडजस्ट करते हैं। पहले ये होता है कि सोते रहते हैं, उसके जैसे मान लीजिए जब शादी नहीं होती, अपने मॉम-डैड के घर पे होते हैं, तो क्या करते हैं? एक केयर फ्री सी लाइफ़ होती है, कि अरे हो जाएगा, कोई तो कर रहा है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है, चलो मान लीजिए घूमने-फिरने में, सोने में, खाने में, पीने में। लेकिन जब हम किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, या जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे तो करना ही है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? इस तरह से हमारी घर गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लेना शुरू करते हैं। और जब मैं आत्मा एक-एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेती रहूँ, तो किस दिन मैं उसमें निपुण हो जाती हूँ, किस दिन वो मेरे बाएँ हाथ का खेल होता है, तब मुझे सोचना भी नहीं पड़ता है, कि मुझे ये नहीं आता। जैसे मान लीजिए कुकिंग नहीं आती है, लेकिन करते कर कहते हैं ना करत-करत अभ्यास के। धीरे-धीरे करते-करते कब मैं इतनी अच्छी शेफ़ बन जाऊँ मुझे ही नहीं पता। करते-करते मैनेजमेंट करते-करते सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या में मैं सब कुछ कर लेती हूँ। फिर एक टाइम ऐसा होता है, हम कहते हैं यार काम-काज में इतना बिज़ी हैं, घर परिवार में, बच्चों में, कि अपने लिए समय नहीं मिलता। फिर धीरे-धीरे जिस दिन हमें रियलाइज़ होता है कि अरे हमें समय नहीं मिलता, उस दिन हम धीरे-धीरे उसी दिनचर्या में अपने लिए टाइम भी निकालना शुरू कर देते हैं। तो मतलब क्या हुआ ये? इसको ज़रा ध्यान से पूरी दिनचर्या को देखें। जब-जब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, मान लीजिए अगर हम अपने ऊपर ध्यान देना नहीं चाहते, तो हम देंगे भी नहीं, क्योंकि हमने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है। हमारी इम्पोर्टेंस हमारा घर, परिवार, समाज जो भी है रोल आइडेंटिटी, कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, पर अपनी नहीं लेते। तो बेसिकली क्या है कि जब मैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि येस आई हैव टू डू इट, या मुझे ही करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, तो धीरे-धीरे हम उस चीज़ को करते हैं। अब जैसे एकाग्रता वाला ही पॉइंट है। एकाग्रता का मतलब क्या है? बेसिकली अगर देखा जाए क्या है? कोई भी काम हम कर रहे हैं इसको कंसंट्रेशन से करो। इसको बहुत बड़ी चीज़ ना मान के कि ये तो भई बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसी पे ध्यान रखो, ये नहीं हो रहा है। बट इफ वी टेक इट लाइटली, अगर हम उसको ये सोचें कि हमें करना क्या है? बस कंसंट्रेशन ही तो देनी है। जैसे भी आपने कहा फुटबॉल नहीं खेलना था, आता ही नहीं था और मैं भागती थी इधर-उधर, क्योंकि बुद्धि में बिठा रखा था ना मुझे आता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे करना नहीं है।
माने कहीं न कहीं उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। आह्वान कैसे करते हैं हम किसी भी शक्ति का? हमारे पास सारी शक्तियाँ हैं थोड़ी भी। बाबा हमें रोज़ देता है, बताता है, पता है सारी शक्तियाँ हैं कौन-सी ये भी हमें पता है। उनको यूज़ करने से क्या होता है तो किसी दिन एक शक्ति को यूज़ करने लगते हैं तो दूसरी फिसल जाती है, दूसरी को करते हैं तो तीसरी फिसल जाती है। या कोई सिंक्रोनाइज़्ड वे में अगर हमें सारी शक्तियाँ हमारे पास हैं भी तो सिंक्रोनाइज़्ड वे में हमको उस परिस्थिति या स्थिति में यूज़ करनी नहीं आती हैं। लेकिन जब हम धीरे-धीरे बैलेंस बनाना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कब हमको वो शक्तियाँ हमारे अंदर आ जाती हैं कि हम एकदम से परख भी लेते हैं। कि हाँ, जैसे बाबा कहते हैं परख लेते हैं तो निर्णय की शक्ति आ जाती है, निर्णय की शक्ति भी आती है, फिर सामना करने की भी शक्ति आती है, सँभालने की भी आती है। कैसे हम में आ जाती है? कभी हमको अगर अपने उसको देखते हैं अपनी नेचर को देख लो, हम कहते हैं हम तो शॉर्ट टेम्पर्ड है, हमें तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बहुत गुस्सा आता था मुझे पहले, लेकिन अब धीरे-धीरे जो है क्यों? क्योंकि हमने हमने कहीं न कहीं हमें रियलाइज़ हुआ ना कि बहुत गुस्सा आता है, एक्सेप्ट किया उसको। फिर उसके ऊपर कंसंट्रेशन भी रही कि नहीं यार मुझे इसको कंट्रोल करना है। तो बेसिकली जब हम किसी चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, तब तो हम उसके ऊपर वर्किंग होती है। एक्नॉलेज करना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक से एक के तार जुड़े हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये कर सकते हैं, हम वो नहीं। अगर जैसे-जैसे एक्सेप्टेंस है, जैसे बाबा कहते हैं ना हर चीज़ को एक्सेप्ट कब कौन-सी स्थिति, परिस्थिति आती है उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? कि हम उसमें अपनी धारणा बना लेते हैं, ये मैं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती। ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये स्थिति तो मेरे बस की बाहर है, मैंने तो कभी इसको फेस ही नहीं किया था। ये किसी और का काम है, मेरा काम नहीं है। नहीं, उसको बस सहज रीति उसको लेना है। जो कुछ सामने आ रहा है, उसको सहज रीति उसी में ही फुल अटेंशन देकर जब मैं उस कार्य को करूँ, तब मेरी एकाग्रता उसमें बढ़ती है और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है। दीदी ये ओम करूँगी तो ये जी, ओम शांति। दीदी कल ऐसे ही हुआ था। कल बाबा ने अव्यक्त महल में भी समय के महत्व को बहुत बताया था। बाबा ने कल बोला था ना कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो सारा दिन में चलते फिरते इतना समय नहीं मिलता कि एकाग्रता का बैठ के अभ्यास करें। तो कल अमृत वेले ही बाबा से ऐसे बोला था कि बाबा सारा दिन में इतना अटेंशन नहीं जाता कि मन बुद्धि पे इतना अटेंशन नहीं जाता, आत्मा का रूप भी इतना नहीं दिखता, बार बार खिसक जाता है। तो सहज याद में बाबा क्या करे? तो एक डायरेक्शन मिला था कि है ना, बाबा ने ही जैसे कि कहा कि सहज याद में ऐसे करना है अभ्यास। कल मैंने एक चीज पकड़ी थी कि बाबा को ही अमृत वेले से बोला कि बाबा मेरा ध्यान रखना, आप कहाँ हो? बस इतने 2 वर्ड यही दिया। क्योंकि बाबा कहते हैं हम बाबा मेरे साथ है, लेकिन अगर कोई मेरे साथ बैठा है, उसका ध्यान ही नहीं रख रही, उससे बातें ही नहीं कर रही, तो वो तो चला जाएगा ना वहां से। तो कल है ना, बार बार यही अभ्यास किया सारा दिन। बाबा से बोला बाबा कहाँ हो, मेरा ध्यान रखना, मेरे मन बुद्धि संस्कारों से कोई ऐसा नहीं हो, मन कहीं और नहीं भागे। तो कल दीदी देखा सारा दिन न मन भागा न बुद्धि भागी। और जो बाबा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो बाबा ने ऐसा लगा कि आज तो मेरा कुछ भी हुआ ही नहीं, मन कहीं भागा ही नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प चला ही नहीं। तो कल बहुत हल्कापन, ये भी तो दीदी एकाग्रता ही है ना कि एक ही विचार पे हम बुद्धि लेके बिल्कुल। चल। जिस चीज़ से कहते हैं ना जिस हम कर क्या रहे हैं ये हमें क्लियर है कि हमें क्या करना है, तो जिस चीज़ से हमें फ़ायदा है क्योंकि विधियाँ बाबा बहुत सारी देता है। ये नहीं है कि जो विधि मुझे समझ में आई है, जब मुझे अटैच कर रही हूँ, आपको भी वही विधि समझ में आएगी। तो जिस तरह से अगर आपको ये विधि समझ में आई, कहते हैं ना बाबा विधियाँ देता है हर मुरली में, हर बात में, कि बस उसको आपने अडॉप्ट करना है। तो बिल्कुल कर सकते हैं जो जिससे आपको फ़ायदा लगा, जिससे आपको लगा कि ये ऐसा आप एकाग्रचित्त रहे, हम्म। वो विधि दीदी सही। दीदी और है ना, जो आदि रतन की भी बुक पढ़ रहे हैं ना, उसमें मोस्टली जो सबका जो एक ही चीज समझ में आ रही है, हाँ जी का पाठ। हाँ जी का पाठ सबने पक्का किया है। तो ये भी है ना, दिल को लग रहा है कि जो भी बाबा बोल रहा है वो तो सत्य है ही, लेकिन मुझे हाँ जी करते हुए जाना है। तो वो भी है ना, दिल को लगा बिल्कुल। और बाबा का एक रूप और सामने रखेंगे। उन्होंने बोला था दादी की, मैंने पढ़ी थी तो उसमें उन्होंने बोला था कि बाबा को हम धर्मराज के रूप में भी नहीं लेते हैं। तो धर्मराज का रूप भी सम्मुख रखेंगे ना, तो स्थिति ऊंची होगी। तो एक एक रूप के साथ, एक संबंध के साथ एक धर्मराज का संबंध भी साथ में रखेंगे, तो मेरे को लगा
कि हाँ ये भी संबंध है, बाबा धर्मराज के रूप में भी मेरे साथ है। तो मेरे को इससे लगा कि एकाग्रता चलते फिरते कर्म करते भी हम कर सकते हैं। और कहते कल ना यही अपने लक्ष्य पे टिके रहें, लक्ष्य यस पे टिकना ही एकाग्रता। जैसे वो कहते हैं ना कि अर्जुन ने मछली की आँख को तीर लगाया था, मतलब जी क्या उसको बाकी आसपास कुछ नहीं दिखा, एक हम्म चीज को पकड़ लिया अपने लिए। और जब भी कहते हैं किसी चीज में निपुणता भी लेकर आनी है, मान लीजिए किसी भी चीज में हम कहते हैं डांसिंग भी हमें करनी है, सिंगिंग भी हमें करना है, कुछ हमें कढ़ाई बुनाई भी करनी है, कुकिंग भी करनी है, सीखनी है, ये सारी चीजें सीखनी है हमें। कोई वाद्य बजाना, कोई क्या कहते हैं किसी तरह का वो बजाना भी हमें सीखना है। इतनी सारी चीजें तो हम क्या करते हैं, जब हम सारी चीजें एक ही बार में पकड़ेंगे तो हम एक दिन में उसमें निपुण नहीं हो सकते। हाँ, नहीं करना हमें सब कुछ है, लेकिन हम वन बाय वन चीज़ें पकड़ते हैं ना, कि चलो अभी इसके ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, अभी मैं म्यूज़िक ही सीख लेती हूँ या अभी मैं डांसिंग ही सीख लेती हूँ। या अगर मैं 4-6 चीज़ें एक ही दिन में पकड़ के कर रही हूँ तो क्या होगा, थक भी जाते हैं, हो भी नहीं पाता है, ना इधर का याद रहता है, ना उधर का याद रहता है। जी तो माने एक समय में एक एक थॉट, यस, एक थॉट, और उसके ऊपर ही कंसंट्रेशन, बेसिकली है कंसंट्रेशन, कि हमारा ध्यान वहाँ से हिले नहीं। ओम शांति। जी, शांति। यहाँ जो मुझ आत्मा को बाबा ने समझाया वो वापस से एक पॉइंट पर आना बहुत जरूरी है। जब तक हम छोटा बच्चा नहीं बनेंगे हम हम नहीं सीख सकते हैं चीजें। फर्स्ट थिंग इज कि जब एकाग्रता बाबा बोल रहा है हम लोग सीधा जंप मार रहे हैं थॉट्स पर, हम सीधा जंप मार रहे हैं एकाग्रता की हाईएस्ट स्टेज पर। बिकॉज थॉट्स हैं या एक्शंस हैं या 24/7 का मन बुद्धि पर अटेंशन है, इट इज द हाईएस्ट स्टेज। उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको सबसे पहले पकड़ना। जैसे बच्चों को जब एकाग्रता सिखाई जाती है तो उनको छोटा सा कहीं डॉट बनाकर या जीरो बनाकर या जैसे ये कैंडल जलाकर या कोई सामान रखकर एक छोटा सा स्टोन रख दिया एंड बोला गया कि बस इस पर इसको आपको देखते रहना है, सिर्फ उसको देखना है। अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएंगे हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे उसके हाईएस्ट फॉर्म पे। हमें बच्चा पहले बनना होगा, पर हम सीधा पीएचडी करना चाह रहे हैं। थॉट्स का कंसंट्रेशन, मन बुद्धि का कंसंट्रेशन, ये सब हाईएस्ट फॉर्म है। ये सब वो बहुत मतलब एलिवेटेड फॉर्म्स हैं। अगर सीरियसली सभी लोग एकाग्रता पे वर्क करना चाह रहे हैं तो ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने मुझसे बाबा ने बहुत छोटी चीज से ही करवाया। एंड मतलब पहले मैंने छोटे छोटे सामान, क्योंकि पापा ने एकाग्रता पहले भी कराया, तो मैंने पहले एक स्टोन ही रखा था कि अच्छा मैं एक मेरे पास बहुत सुंदर सा रोज बना हुआ है उसमें ग्लास फॉर्म में, तो पहले मैंने उस रोज पे कंसंट्रेट किया क्योंकि वो बड़ा सा था, उस पर कंसंट्रेट करना आसान था कि मैं सिर्फ इसको देख रही हूँ। इस वक्त कोई भी थॉट्स पर, कोई भी चीज को मैं बहुत मतलब उसको बहुत वैल्यू नहीं दे रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, बार बार अपने आप को देख रही हूँ कि मैं उस रोज को ही देख रही हूँ। रोज से फिर मैं एक स्टोन पर आई थी, उससे थोड़ा और छोटा था। देन आई केम टू द कैंडल। एंड येस्टरडे जब मैंने एकाग्रता को ही कहा कि अब आप बताओ कि मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करूं, तो एकाग्रता ने, मैं अब ये नहीं कहूंगी कि बाबा ने, तो एकाग्रता ने मुझसे कहा कि सिर्फ 1 मिनट, एक एक मिनट करके करना। 1 मिनट सिर्फ आती और जाती श्वास को देखो कि ये श्वास आई और ये श्वास गई, ये अंदर गई और ये बाहर आई। और 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना क्योंकि उससे ज्यादा टिकोगी ही नहीं। एंड वो एक एक मिनट करते करते एकदम से मुझे याद आया कि मैं मतलब सालों पहले मैं प्राणायाम करती थी। एंड फिर उसने मुझसे प्राणायाम करवाया एंड उसमें आई कुड फील कि वो कितना अंदर जाती है, कितना बाहर जाती है। वो धीरे धीरे 1 मिनट से वो पूरा प्राणायाम हुआ। प्राणायाम से फिर उसने मुझसे सूर्य नमस्कार कराया कि इसमें देखो हाथ कहाँ जा रहा है, हाथ कैसे नीचे आ रहा है, सांस कैसे ऊपर जाती है, सांस कैसे नीचे आती है। मतलब वो एक 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 स्टेप से पहले श्वास पर गए, श्वास से प्राणायाम पे गए, प्राणायाम से उसने
सूर्य नमस्कार कराया, ये एकाग्रता की अभ्यास हुआ। उसके बाद दिन भर ये दिखा, इसकी जो मैं क्वालिटी में देख पाई, जो उसने मेरे को अपनी क्वालिटी दिखाई, there were two things in this process. One happened कि मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में खुद ही बार बार सांस पर चली जाता था ध्यान, 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स मैं बस देखने लगती थी। इवन ड्राइविंग के टाइम पे भी मेरे को सांस का आना जाना, और वो बहुत लाइट कर रहा था। फर्स्ट थिंग कि ऑटोमेटिक मोड में आ रहा था, एंड सेकेंड क्वालिटी दिखी कि वो मुझे लाइट कर रहा था, हल्का कर रहा था। सारा दिन एक फरिश्तेपन के लिए एकाग्रता की कितनी इम्पोर्टेंस है वो उसमें दिखाई दी, कि क्यों बाबा बार बार कहता है कि एकाग्रता से फरिश्तापन आना आसान हो जाएगा। तो वो लाइटनेस दिखी। देन अगेन, जैसे कि एक बहन ने अभी शेयर किया कि जो कार्य कर रहे थे उस कार्य पर टिकना आ रहा था, मतलब उस वक्त कोई और थॉट, कोई और चीज ऐसा नहीं लग रहा था मैं जहाँ हूँ मैं वहां हूँ। तो ये मुझे उसकी क्वालिटीज, दीज आर नॉट एकाग्रता, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एकाग्रता। बट एकाग्रता इज ओनली कि आप एक चीज पर टिक रहे हो, और उसको हम जितना स्थूल से शुरू करेंगे, एकदम बचपने से शुरू करेंगे कि एक छोटे से बच्चे को अगर मुझे एकाग्र करना है तो मैं उसको कैसे सिखाऊंगी? उसको तो नहीं कह सकती मन बुद्धि को पकड़ो, एक संकल्प को पकड़ो, नहीं कह सकती उसको हमें छोटी छोटी चीजें। आपको बचपन में याद है हम लोग एक खेल खेलते थे, आईज पर आईज टिका करके पलके नहीं झपकाएंगे, दिस इज ऑल्सो एकाग्रता का अभ्यास। एंड ये हमारे कराटे वाले सर हम लोग को करवाते थे बिफोर स्टार्टिंग कराटे। जब वो कराटे बचपन में सिखाते थे तो हमारा कंसंट्रेशन राइट करने के लिए वो पहले हम लोग सबको ऐसे आमने सामने बिठा के बोलते थे कि ये वाला गेम करो। सो दैट वाज एन इजी गेम कि मैं उसके आईज में देख रही हूँ और मुझे पलक नहीं झपकाना। दिस इज एकाग्रता। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप कंसंट्रेशन को जाकर स्टडी करो पहले, गूगल में पढ़ो, आप कोई उसकी बुक मंगाकर उससे रिलेटेड चीज पढ़ो, माइंडफुलनेस की बुक पढ़ो, तो शायद आपको पहले एकाग्रता का वर्ड का मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए, एंड फिर उसके छोटे छोटे अभ्यास, देन वी विल रीच द हाईएस्ट स्टेज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देख, जैसे हम पहले पहले ही बाबा के पास आए तो बाबा ने हमें यही सिखाया कि आंखें खोलो और मेरे को देखो, बिंदु को देखो, बिंदु को देखो। बिंदु को देखते देखते क्या हो गया, मन एकदम शांत हो गया। उसके पहले हम भक्ति करते थे तो दीपक जला के त्राटक करते थे, तो उसमें भी कोई विचार नहीं आता था। लेकिन अब तो बाबा ने हमें अपन से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिया बाबा से, तो इसीलिए तो बाबा ने जो नियम बनाए, ट्रैफिक कंट्रोल, दिन में 8 बार बिंदु बन के बैठ जाओ, तो उससे भी धीरे धीरे बहुत फर्क पड़ेगा ना, कि हम इधर उधर न फैल के सिर्फ बाबा के बिंदु में ही टिक जाएं। जब भी बैठे बिंदु को ही देखें तो सिंधु में समा जाएंगे और अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, उसमें लीन हो जाएंगे ना, लवलीन। बहुत सुंदर है, इससे बहुत फायदा होगा सब बच्चों को। उसमें कोई विचार नहीं आते, बस रस टपकता है अंदर, जैसे बाबा का ज्ञान रसीला ही तो है। ओम शांति। जी ओम शांति। लास्ट ईयर सोनिया बहन दीदी अपने तो हम लोग को ये भट्टी करवाई थी कि हम लोग एक बिंदु को देखते थे, आधे पौन घंटे तक 45 मिनट्स तक बैठे रहते थे, एक बिंदी लगा के दीवार पे या फिर एक कैंडल जला के। काफी हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी लास्ट ईयर, जी भट्टी आपने करवाई थी। जी हाँ, जी जब ये अभ्यास हो जाता है तो फिर बिंदु की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप आपको सब जगह बिंदु ही बिंदु दिखेगा, मन एकाग्र हो जाएगा। फिर चाहे हम खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस मन एकाग्र है। हाँ, उसकी पहली शुरुआत ही जो बच्चों ने बहुत अच्छा बताया कि हर कर्म में योग है, हर कर्म में बाबा मुझे याद है। उसके बाद की ये अवस्था एकाग्रता है, बहुत सही जा रहे हैं बच्चे वैसे। ओम शांति।
ओम शांति जी, शुक्रिया। तो अब सभी को पता चल गया है, विधि बाबा ने बता दी है, बहुत सारी विधियां बता दी है, जिसको जो विधि जैसे सूट करती है उसके अनुसार। माने अब हम फिर से इसके ऊपर एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन में तो एकाग्रता आती भी नहीं है। ये तो कहते हैं चिरकाल का अभ्यास। किसी भी चीज को जब हम उसको अपना एक संस्कार बनाते हैं, एक दिन में नहीं होता है। तो इसकी प्रैक्टिस करते ही रहें, जिस तरह से विधियां अभी बाबा ने शेयर करवाई। ओम ओम शांति। शांति। दीदी, एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। कि जैसे ना दीदी है ना, मतलब है ना कि है ना, जैसे हम आदि रत्न की बुक पढ़ रहे हैं, है ना, तो वहां पर भी तो एकाग्रता होती है ना, वो हमें जो भी आदि रत्न पढ़ रहे हैं, तो वो क्या एकाग्रता नहीं है? मतलब जैसे पढ़ रहे हैं और बिल्कुल एकाग्रचित होकर के पढ़ रहे हैं और पूरी स्टोरी हमें पॉइंट टू पॉइंट याद हो गई है, क्योंकि एकाग्र होकर पढ़ते हैं तो मेमोरी पावर बढ़ता ही है, मतलब वो चीज हमें स्टेप बाय स्टेप याद रहती ही है। ये तो वो विस्तार हो गया ना, ये विस्तार है। हाँ, नहीं तो वो वाले एकाग्रता नहीं शोले। है। हाँ अच्छा। वो आपको स्टोरी याद हो रही है, वो एकाग्रता का फल है, हाँ इट्स अच्छा। नॉट। आपने खुद अभी कहा कि मेमोरी पावर बढ़ती है एकाग्रता से, तो मेमोरी जी। आपको याद हो रही है और आप उतनी देर उस स्टोरी पे टिक पा रहे हो, ये एकाग्रता के अभ्यास का फल होता है, या वो तो इंटरेस्ट का फल होता है। वो अच्छा। इंटरेस्ट का फल है। इंटरेस्ट होना और एकाग्र होने में बहुत फर्क है बहन। इसीलिए अच्छा। आपने कहा कि प्लीज कंसंट्रेशन के ऊपर थोड़ी स्टडी करिए, थोड़ी अच्छा, स्टडी करिए उसके हाँ, ऊपर। वही आप अटक चाहे रही है। गूगल में जा करके करिए, चाहे उसकी कोई बुक मंगा के पढ़िए, वो एकदम डिफरेंट है, वो एक अलग गुण है। और इंटरेस्ट होना एक अलग गुण है, वो आप हाँ। उसके बाय प्रोडक्ट्स बोल सकते हो, वो उसका फल हो सकता है। जैसे आपने पूरी स्टोरी पढ़ी, आपको उसमें से सारे नाम याद हैं, सारे जगहों के नाम याद हैं, उसके बाद वो कैसे कैसे कोई लोग होते हैं वो एकदम सन के अनुसार बोलेंगे, इस सन में ये हुआ, फिर इस सन में ये हुआ, फिर इस सन में ये हुआ। तो दैट इज द मेमोरी पावर, which is the which is the fruit of being very एकाग्र। उसकी बुद्धि, इसका मतलब बड़ी एकाग्र है, तब वो इतनी चीजें, और फिर उसके मेमोराइजेशन पावर बहुत अच्छी होगी। तो one of the quality of एकाग्रता is memorization, but memorization के भी अलग वो है, मतलब वो एक अलग सब्जेक्ट है। सो जैसे एक बार, जैसे चेतना आत्मा ने कहा, वो कड़ी से कड़ी जुड़ी जरूर हुई है, पर सबका अपना एक महत्व है। ये वो वाली बात हो रही है, जैसे कि हम बोलते हैं कि एक एक जोक बना था कि भाई हिंदू के साथ क्या होता है, एक मिनट अभी अभी हनुमान जी को पूज रहे, फिर थोड़ा सा दुर्गा जी को पूज लेते, फिर थोड़ा सा मैं शिव जी को पूज लेते, फिर मैं थोड़ा सा कृष्ण जी को पूज लेते, तो मैं कहीं भी रुक ही नहीं रही हूँ। तो मैं किसी एक के साथ कंप्लीट संबंध नहीं बना पा रही, मेरा एक रिश्ता नहीं फॉर्म हो पा रहा है। और वही जो लोग अलग धर्म के होते हैं, वो एक के साथ अपना रिश्ता फॉर्म कर लेते हैं। तो दिस इज द वे, इज ये गुणों के साथ भी है कि एक एक गुण के साथ रिश्ता फॉर्म करना, उसके लिए आपको किसी के साथ भी रिश्ता फॉर्म करना है, तो करना क्या होता है, उसका नाम, पता, उसका ऑक्यूपेशन, उसका उसका बायोडेटा, एंड उसकी क्या क्वालिटीज हैं, उसकी क्या डिसक्वालिटीज हैं, वो सारी चीजें ही तो जानते हो ना, तभी आप उससे एक अच्छा रिश्ता बना पाते हो, किसी के साथ भी रिश्ता बना। तो जब आज हम इन इन एंजल्स की बात कर रहे हैं, जब हम ये समझ चुके हैं कि ये सारे जो गुण हैं ये एंजल्स हैं, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी, वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो हाँ एक के साथ दूसरे को फायदा जरूर हो जाता है। जैसे पांचों उंगलियां साथ में जुड़ जाए तो मुट्ठी बनेंगी, लेकिन अब मैं बोलूं कि अंगूठे का अपना महत्व ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग है ना। हमें अंगूठे का महत्व अलग पता होना चाहिए, छोटी उंगली का महत्व अलग पता होना चाहिए। सो आई कैन रिस्पेक्ट एवरीवन। सो हमें इस थोड़ा सा और गहरा इसको पकड़ना है, हम एक दूसरे से इसको कोरिलेट ना करें। हाँ, उससे एक दूसरे को फायदा जरूर है, वो मुट्ठी बन के बहुत फायदेमंद है, बट एवरी फिंगर हैज इट्स ओन बेनिफिट। आईज का अपना महत्व है, कान का अपना महत्व है, नोज का अपना महत्व है, एक एक दांत का अपना महत्व है, एक एक बॉडी के सेल का अपना महत्व है।
हम नहीं कह सकते कि ये इसके बिना चलेगा। अगर हमारे बॉडी का एक कोना भी शून्य है तो नहीं चलेगा, हमें इरिटेट करता है, हम परेशान होते हैं ना। तो उस वे में ही हर गुण का अपना महत्व है, उसको फुल फ्लेजेड उसको जीने की कोशिश करें, उसके साथ चीजों को, वो आता है उसके साथ जो भी, तो ठीक है, इट्स ओके, उसको हम प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, उसको हम बेनिफिट्स बोल सकते हैं, बट ट्राई कि एक गुण को पूरा जी ले। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। चलिए, तो विधियां मिल गई हैं, अब इसको सभी लोग प्रैक्टिस करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की साकार मूल्य। आज है 23/9/2022। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ, सच्चा रास्ता मिला है, इसीलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। अब ये सच्चा रास्ता क्या है? इसके लिए बाबा कह रहा है कोई उल्टे कर्म नहीं करने हैं, कोई विकर्म नहीं करने हैं। जब मिल गया तो हमसे क्या उल्टे कर्म होते हैं और क्या ऐसे विकर्म है जिसके लिए बाबा ने कहा ये करना ही नहीं, अब तो सच्चा रास्ता मिल गया। तो ये सच्चा रास्ता क्या है, कोई बताएगा? अरे हम जिस रास्ते पे चले हैं और उस रास्ते का पता ही नहीं है कि सच्चा रास्ता है। दीदी बाबा ने इतनी सारी श्रीमत दी हैं, जो वही एक सच्चा रास्ता है। अब श्रीमत तो बहुत सारी हैं जो हमें धारणा में लेके चलनी है, तो वो श्रीमत की जितनी भी बातें हैं सारी, उसको चलने से वो राइट पाथ ही है ना। वैसे हम लोग उल्टे पाथ पे जा रहे थे, तो श्रीमत को जैसे उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं मान लीजिए, तो वो एक उल्टा पाथ है। अब बाबा ने हमें सच्चा रास्ता दिखाया कि खाना कैसा खाना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं श्रीमत का दे रही हूँ। तो वो कैसा खाना खाना चाहिए, किस हाथ का बना हुआ चाहिए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। तो वो एक सीधा रास्ता बाबा ने बताया, और हम पहले किस पे थे, उल्टे पाथ पे थे। तो यही सच्चा रास्ता ये है कि बाबा की जो भी श्रीमतें हैं, तो उस पे चलने से हमें एक सच्चा रास्ता मिल गया कि कैसे आगे बढ़ना है, हमें हमें अपनी जिंदगी को कैसे सुधारना है, किस रूप में रहना है। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। यस, और बताएं। ओम शांति। जी ओम शांति। सच्चा पाठ अभी तक जो बाबा ने अभी तक समझाया कि एक सहज याद और एक एक गुण को जीना कंप्लीटली, उनकी वैल्यू करना, उनके बारे में जानना। बाबा ने जैसे विधि बताई है वैसे ही चलना है, ताकि इससे कोई उल्टा कर्म ना हो या मैं जल्दी किसी डिसीजन पे ना आ जाऊं, मैं उसको जीऊं पहले, ऐसा मुझे अभी लगा। ओम शांति। जी ओम शांति। और किसी को कुछ कहना हो? ओम शांति। दादी चंद्रमणि को कल हम लोग पढ़ रहे थे, तो और इवन अभी हम लोग पूर्वजों को पढ़ रहे हैं, तो उससे एक चीज बहुत क्लैरिटी से समझ में आई कि बाबा की जो राइट पथ है वो है बाबा की हर श्रीमत पर हाँ जी कर देना। और उस हाँ जी को जब हम सिर्फ हाँ जी करते हैं, तो उसके बाद जो बाबा की, एक तो हमसे उल्टा कर्म नहीं होता, हमसे कोई गलत कर्म नहीं होता, विकर्म नहीं होता, और दूसरा उसमें बाबा की इतनी मल्टी मिलियनर हेल्प होती है कि कब असंभव को संभव बना के चले जाते हैं हम, हमें भी नहीं पता चलता। हम कब साधारण से असाधारण बन जाते हैं, हमें ज्ञात नहीं होता। तो ये चीज मुझे बहुत टच कर रही है पूर्वजों को पढ़ते पढ़ते, हर श्रीमत पर हाँ जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना, कि कुछ बाबा ने कहा ना उसको एक्सेप्ट करना, उसमें ये चीज भी नहीं लगाना कि मुझसे होता है या मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा, ये तो कभी किया ही नहीं है। बहुत बार ये संकल्प चलते हैं
कि अच्छा बाबा ने ये बोला तो बड़ा ही मुश्किल, जैसे स्टार्टिंग में फॉर एग्जाम्पल शुरू में ही जैसे हम कहते हैं खान-पान की श्रीमत हो गई, दिनचर्या की श्रीमत हो गई, कुछ भी। ये हाँ जी का पार्ट जो बाबा ने हमेशा ही कहा ना, हाँ जी का पार्ट, यानी कि एक्सेप्टेंस, कि ठीक है बाबा, क्योंकि करना कराना तो उसी ने ही है, लेकिन जहाँ हम अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं, मुझसे तो होता ही नहीं, ये तो मेरा स्वभाव संस्कार है ही नहीं, मैं तो गुस्सा किए बगैर रह ही नहीं सकती। जैसे शुरू-शुरू में ज्ञान में शुरू हुए थे तो सब लोगों का पहले था, अरे बाबा कहता है कि झूठ नहीं बोलना है, तो हमारी तो दिनचर्या ही झूठ से शुरू होती है कि बच्चों को उठाना हो तो कहते हैं लो 6 बज गए या 7 बज गए, जो भी टाइम है, कि शुरुआत तो बाबा यहीं से ही होती है। माने कोई भी चीज़ करने से पहले इफ एंड बट हमारा शुरू तैयार होता है, पुराना स्वभाव संस्कार तैयार होता है। लेकिन हाँ, राइट पथ माने सच्चा रास्ता, रास्ता माने कि जो कहा गया है, जो बोला गया उसको विदाउट बुद्धि लगाए, उसके ऊपर विदाउट कोई चीज़ सोचे, हाँ बाबा, माने बाबा ने बोला है तो हाँ। जैसे कि हम लोग भी देखते हैं, हम अपने आप को भी देखते हैं, अगर पेरेंट्स हम छोटे होते हैं तो बच्चों को कुछ कहा जाता है ना कि बेटा ये कर लो, उठ लो, खा लो, पी लो, सो लो, तो कैसे फॉलो करते हैं? उसमें दिमाग नहीं लगाते कि वो किस लिए कह रहा है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यस, पहला पार्ट क्या है कि हाँ जी का, कि एक्सेप्टेंस, कि जो कहा गया है वो करना है। कैसे करना है, होगा कि नहीं होगा, उसकी विधि क्या है, हम क्या है पहले उसके एंड रिजल्ट में पहुँचते हैं, एंड प्रोडक्ट में पहुँचते हैं। जबकि सबसे पहला प्रोडक्ट या पहला स्टेप क्या है कि उसको एक्सेप्ट करो, कि यस, एक्सेप्टेंस, कि हाँ करूँगी। हाँ करना है, कैसे करना और कराना है वो तो फिर बाबा जाने। बाबा कहता है कि सच्चा रास्ता मिला है, इसीलिए अब कोई उल्टे कर्म विकर्म नहीं करने। उल्टा कर्म क्या हुआ? उल्टा कर्म ही यही है कि श्रीमत पर ना चलकर मन मत या पर मत पर चलना। बाबा ने कहा उनको अब देखना ही नहीं, सुनना ही नहीं। कई बार हम खुद के लिए बहुत अच्छी जस्टिफिकेशन भी दे देते हैं कि वो लोग ज्ञान में इतने टाइम से चले हुए हैं, ये तो दीदियों दादियों से भी होता है, या वो लोग भी ऐसे फॉलो करते हैं। माने बाबा को ना देखकर बाकी अपने लिए ईजी, कि मेरे को ईजी रास्ता कौन सा है, अपना कंफर्ट जोन पहले दिखना होता है। तो बाबा कहता अब ये सब नहीं करना। प्रश्न है, इस समय मनुष्य जो संकल्प करते हैं वह विकल्प ही क्यों वह बनता है, क्यों? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया। बाप जब तक ना आए, सत्य पहचान ना दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं, इसीलिए वह भी रॉन्ग हो जाता है। यह सब समझने की बहुत महीन बातें हैं, महीन है। बाबा का ज्ञान बहुत महीन है। ऊपर से देखने देखने में बड़ा इजी लगता है, जैसे हम कहते हैं पहला स्टेप ही बड़ा इजी लगता है, आत्मा और परमात्मा को ही तो याद करना है। इस देह को तो हमें याद करना ही नहीं है, बस हमें देह से दुनिया से बाहर रहना है, देही विदेही बनना है, तो पर लेकिन हो नहीं पाता है। तो बाबा ने कहा जब तक हम बाबा को यथार्थ रीति उसको पहचानते नहीं, उसको याद नहीं करते, तब तक हम जो भी संकल्प करते हैं ना, वो हमारा साधारण संकल्प है, वो विकल्प ही बनता है, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं है। तो राइट और रॉन्ग की पहचान कब आएगी? बाबा ने कहा जब, एक कहते हैं ना, यथार्थ याद, योग युक्त याद, सिर्फ एक की ही याद रहेगी, सिर्फ एक को ही सुनेंगे, सिर्फ एक की डायरेक्शन पर ही चलेंगे। तो अपनी चेकिंग करनी है। गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वह जो गाते हैं उनको अर्थ नहीं जानते, तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो। देखो, कोई भी काम हम करें जब तक उसकी प्राप्ति का पता नहीं हो, तब तक वो काम करने में इंटरेस्ट भी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी इससे पहले ही कहा गया, कुकिंग सीखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई अपना मान लीजिए एक्सरसाइज करते हैं तो इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई गीत सीखना है, संगीत सीखना है, कुछ भी सीखना है तो इंटरेस्ट। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि जब अभी हम प्रैक्टिकल अर्थ को जानते हैं कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है और हमें क्या मिलना है, हमें जब अपना एम ऑब्जेक्ट क्लियर होता है तो हमारा पुरुषार्थ करना भी ईज़ी हो जाता है। वरना करते तो हम सभी कुछ हैं, लेकिन एम और ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरे सत्संगों में भी जाते हैं,
बात भी यही करते हैं कि हाँ, भगवान के बारे में है कि आज लक्ष्मी नारायण का कुछ चल रहा है या आज सत्यनारायण की कथा चल रही है, आज कोई माता जी की चौकी चल रही है, जाते तो हम तभी हैं, लेकिन यथार्थ रीति नहीं, क्योंकि जाते हैं, तालियाँ बजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, बुद्धि कहीं और भटक रही होती है। तो आपने कहा अब तुम प्रैक्टिकल अर्थ जानते हो, इसलिए पुरुषार्थ भी कर रहे हो और मंजिल भी मिल ही जाएगी। तो बाप द्वारा क्योंकि अब सम्मुख सहायक है, सहायक बनते हैं, सहायक बनते तब हैं जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है सब मनुष्य मात्र का। कौन? परमात्मा। इससे एक चीज भी बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि जब सब कुछ हम परमात्मा पे सौंप देते हैं कि बाबा तू ही करने वाला है, तू ही करन करावनहार है, तो रास्ता बड़ा इजी हो जाता है, चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। लेकिन जब तक हम मनुष्य बुद्धि के हिसाब से सोचते हैं तो कभी देखना कोई स्थिति परिस्थिति आती है ना, हम एकदम जमते हैं उसके सोल्यूशन लेने के लिए। ऐसे ही करते थे पहले। जैसे कुछ आया, ओह! एकदम से बुद्धि उधर चली गई, इसको ऐसा कर लूँ, इसको ऐसा कर लूँ। लेकिन जैसे-जैसे अब हमारी प्रैक्टिस है, जैसे-जैसे हम इस चीज़ को यथार्थ रीति समझने लगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले बाबा को सौंपते हैं। बाबा ये स्थिति आई है, अब आप देख लो। तब कहीं जाके रास्ता बड़ा सहज होता है कि बाबा ही है जो गुप्त रीति हमारी मदद कर रहा है, ना कि जो हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि वह गुप्त रीति सहायक है सब मनुष्य मात्र का। बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी हैं, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज, जानवर आदि नहीं होंगे। यह ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान, फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे, गरीब के पास क्या होगा, यह तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु नाग बलाएं सब नुकसान वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इसकी सामग्री भी तमो प्रधान। भले आप कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते हो, तो भी स्वर्ग के आगे कुछ भी नहीं। यह अब बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य ना तो आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है कि आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में पूजा होती है, बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उसकी सब पूजा करते। कहते भी हैं, आत्मा स्टार भ्रिकुटी के बीच में रहती। अब भ्रिकुटी के बीच कोई बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए, ये समझने की बातें हैं। परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आंखों को चैतन्य चीजें देखने, मतलब सामने जो चीज है साकार, चैतन्य नहीं कहेंगे, साकार चीजों को देखने की बड़ी आदत है। जैसे भी बाबा ने ऊपर कहा ना लाइन में, भ्रिकुटी के बीच में बहुत बड़ी चीज है तो उसको ट्यूमर ही समझा जाएगा। तो एक आत्मा जो है स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में है। तो कैसे इतना बड़ा लिंग जो हम देखते हैं कि ये मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं कि ये परमात्मा है। तो ये सब चीजें बाबा कहते हैं बहुत महीन रूपी, बहुत महीनता से समझना है कि परमात्मा भी स्टार है, तो तुम भूल जाते हो। जब फिर शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में यह आना चाहिए कि बाबा स्टार है, उसमें सारा ज्ञान है, वह सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज है और बुद्धि अलग चीज है। मन को तूफान आते हैं, सत्युग में कोई तूफान आदि नहीं आते। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वह विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। वह हो गई सहज बात। सुखधाम शांतिधाम को याद करो, यह फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही चुरपुर होती है। यूं तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं, परंतु उसमें मन बुद्धि नहीं है। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उसमें ज्ञान नहीं। ज्ञान भक्ति मनुष्य के लिए है। भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा ही लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है।
पहले मन में अच्छा या बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है कि करूं या ना करूं। जब तक बाप नहीं आते, तब तक आत्मा जो संकल्प करती है, वह विकल्प ही बनता है। हल भगवान को याद करते, परंतु राइट है व रॉन्ग है, यह भी समझते नहीं। ब्रह्मा तो भगवान है नहीं। मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करें, और बुद्धि कहती है ये राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है क्योंकि माया का राज है। भक्ति जो करते हैं वह कर रॉन्ग करते हैं। कृष्ण की भक्ति करते, पहचान कुछ भी नहीं। जो कुछ करते हैं अनराइचियस है। अब बाप द्वारा बुद्धि को अकल मिली है, रॉन्ग काम करने के लिए मना है। कर्मेंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है। तुमको हर बात सही समझ मिली है। आगे जो कुछ करते थे वो रॉन्ग करते थे। भक्ति भी अनराइचियस थी। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़े ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो कि सब अनराइचियस है ही झूठी दुनिया। सतयुग है ही सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? ट्रुथ एक बाप को ही कहा जाता है। वह जो सुनाते हैं सब सत्य है। सच बोलते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। पूरी मुरली में बाबा ने एक ही बात ऊपर से नीचे इस पेज में क्या करा, पूरा फिर से बाबा ने स्टार्ट किया है। आत्मा और परमात्मा बेसिकली कहाँ से शुरू करना है? आत्मा का चैप्टर बाबा ने फिर से आज रिपीट किया। कल भी बाबा ने यही कहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कि जैसे हम कहते हैं अभी हम ये सीख रहे हैं, हम एकाग्रता सीख रहे हैं, हम सहनशीलता सीख रहे हैं, हम हर्षित मुक्ता सीख रहे हैं। अभी सब कुछ हम सीख रहे हैं या हमें ये करना है। सब कुछ हमें करना है, हमें ये चीज सीखनी है या धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन बाबा ने फिर इस मुरली में आज एक बार कहा कि सबसे पहला पार्ट सबसे पहले पक्का करो, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा की माने मैं कौन? बिंदी। और मेरा बाबा कौन? बिंदी। बाकी स्थूल में हम जो कुछ कर रहे हैं वो स्थूलता है। और जब तक कोई काम बाबा को सौंप के नहीं कहते, तो बाबा कहता हर संकल्प चाहे वो कितना भी पॉजिटिव क्यों ना, वो विकल्प ही बनता है। क्योंकि हर चीज में बाबा का होना बहुत जरूरी है। कुछ आता है तो भी, कुछ नहीं आता है तो भी, कुछ कर रहे हैं तो भी, कुछ नहीं कर रहे तो भी, अगर हर चीज बाबा को सौंप दे, तब ही वो जो संकल्प है वो साकार होता है, वरना वो संकल्प जो है वो विकल्प ही है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हर काम जो करना है वो स्वयं को आत्मा समझ उस परमात्मा की याद में ही करना है। उसको सौंप कर ही करना है। बाबा को हर चीज में रख कर ही करना है। बाबा कहते हैं ये डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं, कोई भी समझ ना सके। बहुत महीनता में जाना पड़ता है। और महीनता क्या है? किसी भी विस्तार की महीनता क्या है? सार। और सार क्या है? मैं आत्मा और मेरा परमात्मा और ये सृष्टि का ड्रामा, बस यहीं पे है। यही है महीनता। तो बाप कहते हैं धारणा नहीं होती तो बाप और वर्षे को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता है। वास्तव समझते हैं कि पुराना तो खत्म हो ही जाएगा। यह फिर है बेहद की बात। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। यह देह भी तो वापस नहीं जानी है। आत्मा को ही बाप के पास वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे वैसा याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पाठ भरा है? 84 जन्मों का पाठ कितनी छोटी सी आत्मा में भरा है। 84 लाख जन्मों का पाठ तो इम्पॉसिबल हो जाए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला है तो समझते हो वह सब रॉन्ग है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। बाप राइट बात बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, नॉलेजफुल है ना। कहते हैं यह आईसीएस पढ़ा है, आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स द्वारा।
फल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं, फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। ये है ही पापात्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, यह भी पतित को खिलाते हैं ना। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ी भी मिलेगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी भल पावन बनते, परंतु वह कोई पावन दुनिया में ना तो जाने वाले नहीं, फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे। तुम थोड़े ही पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वह समझते हैं कि दुनिया की आयु अजून बहुत बड़ी है। जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े, छूट नहीं सकते। परंतु तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अंडरलाइन, यानी कि सारी की सारी चीज काय में है, धारणा में, सोचने में। अगर ये चीज हम, बाबा ने अभी सबको कहा है, बाबा ने कहा दुनिया की हर एक आत्मा को मेरा परिचय देना है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि अंतिम जन्म है, तो वो नहीं मानते। इसको समझता कौन है? सिर्फ हम बच्चे। कि सबके लिए तो अभी उनके और बहुत सारे जन्म है, लाखों जन्म है, लेकिन बाबा ने कहा यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो इसको उसी रीति, जिस रीति बाबा ने डायरेक्शन दी है, उसी रीति हमें इस अंतिम जन्म को चलाना भी है। तो तुम जानते हो कि हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। तो जब हमें ये पता है कि हमें पवित्र दुनिया में जाना है, तो हमें क्या करना है? पहला पॉइंट, पवित्रता को धारण करना है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। यह कोई एक को थोड़े ही पढ़ाया जाता है, अनेक पढ़ते हैं। बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं, शूद्र इन बातों को नहीं समझेंगे। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ। जो समझे हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे, उसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं। जैसे क्राइस्ट है, क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वह शिव बाबा तो निराकार है। उनको सिर्फ फादर कहेंगे, वह है ही निराकार। उसको गॉड फादर कहते। उनका कोई फादर नहीं है, गुरु भी नहीं है, क्योंकि वे सतगुरु हैं। तब वे गुरु लोग कौन है? वे जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते। यहाँ कोई मरते हैं, कहेंगे स्वर्ग पधारा, तो यह झूठ बोला ना। आते तो फिर भी यहाँ ही है। कोई कहते फलाना ज्योति ज्योत समाया। अच्छा, बड़े ते बड़े साधु संत मर जाते, अगर वह ज्योति ज्योत जाकर समाया, फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? जो समा गया उनको क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया तो बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, यह तो झूठ हुआ ना। वैकुंठ वासी हो गया, फिर उसको नरक का भोजन खिलाते हो। देखो बाबा आजकल बार बार इन पितृपक्ष में एक ही चीज बता रहा है कि हम ये सब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? नरक में ही बुलाते हैं, नरक का ही भोजन खिलाते हैं, फिर से उनको नरकवासी बनाते हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए, चले गए, तो ये चीजें बहुत ध्यान से बाबा कहते हैं इनको भी समझना है। इसको कहा जाता है अनराइचियस। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं। मनुष्य की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा है। बाप कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूँ। माया ताला लगा देती, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी। समझते हैं ये ज्ञान परंपरा से चला आता है। इन विचारों को तो कुछ भी नहीं पता। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होता है। ओम शांति। जी, ओम शांति। मुरली को पढ़ते पढ़ते आज बाबा जो माया वर्सेस बाबा समझाता है, उसमें एक चीज बहुत अच्छे से टच हो रही है कि सत्य जो होता है, सत्य बहुत इजी होता है, और जो झूठ होता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि अभी जैसे जो आप बाबा ने भी कहा भी कि
हम लोग अभी तक जो ये पितृपक्ष में पंडितों को बुलाना, उनको खिलाना, एंड अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें कि जब ये सब हम लोग रिचुअली कर रहे होते थे कि भैया पितृपक्ष आ गए, तो एक, अगर आप हर एक घर में देखो, एक बोझ आता था, ओ पितृपक्ष करने हैं, वो पंडितों को बुलाना है, फिर इतनी सारी सामग्री इकट्ठी करनी है, कोई गलती ना हो जाए, सब खुश खुश होकर जाए, मतलब सो मच ऑफ हेवीनेस। तो जैसे झूठ को बाबा अभी एकदम क्लैरिटी से समझा रहा है कि भाई तुम बुला कहाँ रहे हो, तुम कितना उसको नर का खाना खिला रहे हो, और वो अगर ज्योति ज्योत में समा गया है तो वो वापस कैसे आएगा। मतलब माया ने कितना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है, उधर बहुत भार है। अब इधर बाबा ने हमें कहा सत्य। सत्य मीन्स कि आत्मा जो है उसने तो पुनर्जन्म लिया है, और वो स्वर्ग में भी नहीं है, वो कहीं और भी नहीं है, वो इसी दुनिया में है। और उनके लिए जब हम भोग लगाते हैं, उनको जब हम पवित्र ब्रह्मा भोजन का भोग लगाते हैं, जो कल बाबा ने कहा कि उसमें सहजता से उस आत्मा को पवित्र भोजन, वो जहां भी है, जिस भी रूप में अभी वो जन्म लेके बैठे, उसको पवित्र भोजन का की प्राप्ति होती है। पवित्र भोजन तन का भी, पवित्र भोजन मन का भी। एक ब्रह्मा भोजन के भोग लगाने से इतनी प्राप्ति होती है, एंड आपको बहुत सारी, आप बहुत ब्लेसिंग्स उनको दे पाते हो, और उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप तक आ पाती है। जब बाबा जब बताता, वही पितृपक्ष है, पर बाबा ने उसको कितना, क्योंकि वो सत्य रूप में बाबा ने उसका सत्य प्रकट किया, तो चीजें बहुत हल्की हो गई। और वही उस चीज का जब झूठा वाला पार्ट था, तो वो चीज कितनी डिफिकल्ट, कितनी उलझी हुई, कितनी कंफ्यूज्ड और भारी होती है। तो अभी पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है कि सत्य हमेशा आपको हल्का करेगा, लाइट, यू विल फील लाइट। और जो झूठ होगा वो हमेशा आपको बहुत भारी करेगा। तो वेन एवर इफ आई एम बहुत हैवी, इट मीन्स मैं कहीं ना कहीं झूठ या माया नगरी में या माया के जाल में फंसी हुई हूँ। और अगर मैं बाबा की बातों में हूँ तो मैं सदैव हल्की सी हूँ। ऐसा मुझे अभी टच था। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा कहते, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होता है। फिर सतयुग दिन की इतनी आयु, बड़ी आयु, और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होने चाहिए। यह बेहद की बात है। बाप आकर सब बातें समझाते। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता। एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि कल की बात है, तुमको समझाकर राज्य भाग्य देकर गया था। तुमने राज्य किया, अब गंवा दिया है। कल तुमको राजाई दी थी, आज है नहीं, फिर लो। आज और कल की बात है। भारत कल स्वर्ग था। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं, जरूर शिव बाबा आया होगा। अब फिर से आया है, तुमको राज्य भाग्य दे रहे। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसे बने हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे, मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नर्क के मालिक बनाने वालों को भूलते नहीं हो, पर मुझ बाप को भूल जाते हो। माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते। आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है। यह पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। प्रिंसिपल का दर्शन करना क्या होता है क्या? यह तो समझने की बात है। यह राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। माने कई बार बच्चे कहते हैं ना कि बाबा ज्ञान तो ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, फिर उसके बाद भी मन में एक चीज रहती है कि बाबा दिख जाए, बाबा मिल जाए। तो बाबा क्या कहता है? मन बुद्धि से बाबा तक पहुंचो। किसी को देखने से कुछ नहीं होता। और वैसे भी जैसे हम कहते हैं ना, श्रीमत पर चलना, या बाबा की जो डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस पर चलना। स्कूल कॉलेज में भी क्या होता है, प्रिंसिपल को देखने से पढ़ाई थोड़ी हो जाती है। पढ़ाई जो वो पढ़ा रहे हैं या टीचर जो पढ़ा रहा है, उसको पढ़ने से हम बनते हैं। तो पहले पहले समझानी देनी है कि एक बाप की तब तक आगे ही बढ़ना है
बाप की समझानी दे फिर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप से मिलने बगैर नहीं रह सकते। अगर निश्चय बैठ जाए कि हमको पढ़ाने वाला वो निराकार है, तो उससे मिलने बगैर नहीं रह सकते, तब कहीं जाके प्रैक्टिस भी निराकार स्वरूप की होगी, हमारे आत्मिक स्वरूप की होगी। वरना हम क्या करते हैं, जब तक इस शरीर में है तो देखना भी उसको शरीर से ही चाहते हैं, तभी तो मूर्तियों को या मंदिरों में जाकर या ये जो ये रचते हैं, कहते हैं ना कर्म कांड, इसमें फंसते हैं, क्योंकि स्थूल में ही देखने की आदत है। अगर उस निराकार में एक बार विश्वास हो जाए तो उसको मिलने के लिए हमें निराकार बनना ही है, माने हम भी अपने आत्मिक स्वरूप से ही उससे मिल सकते हैं। तो आप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव है। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती, जगत पिता और ये जगत अम्बा फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते, उनके बच्चे वारिस बनते। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। इनमें बाप ने प्रवेश किया, इनकी आत्मा को ही बाप पवित्र बनाते हैं। बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों का बहुत सहजता से डिफरेंस बता दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया एक मीठे दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसीलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है कोई भी संकल्प विकल्प का रूप न ले। अब वापस घर चलना है, इसीलिए इस देह को भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर ना हो। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। बाबा ने आज पवित्रता की डेफिनेशन को और एनहेंस किया। हम सोचते हैं पवित्रता कैसे, व्यर्थ संकल्प भी आया, कोई भी व्यर्थ चीज आई यानी अपवित्र हो गए। अभी तक हम खान पान की, इस शरीर की, इसी को मानते आए कि हम सेलिबेसी धारण कर रखे हैं, हम खान पान की पवित्रता रखते हैं, या हम अपने नित नियम में जो है वो पवित्रता है। तो बाबा ने अभी कह दिया कि जो थॉट्स भी हैं हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और व्यर्थ। जो हमारे ये जो व्यर्थ के थॉट हैं, जिससे कि बहुत सारी एनर्जी भी हमारी ड्रेन होती है, व्यर्थ में हमारा सारा समय चला जाता है। तो ये भी बाबा ने कहा इसकी अपवित्रता को समाप्त करके ही हम होली वंश बन सकते हैं। माने जब हम व्यर्थ हमारा खत्म होगा तब हमें समझ में आएगा क्या सही है और क्या गलत है। निर्णय शक्ति बढ़ेगी, परखने की शक्ति बढ़ेगी। तो इसीलिए बाबा ने जो हमें ज्ञान रत्न दिए हैं, हमेशा बुद्धि में उन्हीं का ही मनन चिंतन चलना रहना चाहिए। तभी हमें समर्थ और व्यर्थ का पता भी चलेगा और उसी से ही हमें पता चलेगा कि क्या हमारे लिए, हम माने बाबा की जो डायरेक्शन है, जैसे कि बाबा ने अपन ने कहा ना, दूध से पानी को अलग करना, कि मुझे धारण क्या करना है और मुझे क्या छोड़ना है। पता दोनों ही चीजों का चलेगा, व्यर्थ का भी चलेगा और समर्थ का भी चलेगा, लेकिन मुझे धारण क्या करना है वो निर्णय शक्ति हमें मिलेगी कि मुझे धारण क्या करना है, मेरा ज्यादा समय किस में जाना है, वो भी तभी आएगी।
स्लोगन है, नाव और खेवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। नाव और खेवैया दोनों मजबूत हो तो तूफान तोहफा बन जाता है। माने कि हमारा बाबा, जब मन बुद्धि सिर्फ बाबा पे टिकी हो तो कोई भी तूफान आएगा उसका एहसास भी नहीं होगा कि कब हम उसको पार कर पाए। अच्छा जी, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। ओम शांति। ओम दीदी